Welcome back to my channel guys. This is Neha Sharma and you are watching The Scholar Babe. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है MP फॉलिट, मैनेजमेंट ऑफ कन्फ्लिक्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो पॉलिटिकल साइंस UGC नेट में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यूनिट है उसमें ये टॉपिक मेंशन्ड है एंड हर साल किसी ना किसी शिफ्ट में यहाँ से जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और मुझे पर्सनली बहुत खुशी होती है MP फॉलिट को पढ़ाते हुए बिकॉज शी यूज टू बी माई फेवरेट थिंकर यू नो। तो इंट्रोडक्शन है कि MP फॉलिट जो है वो फर्स्ट लेडी हैं इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जिन्होंने एक ब्रिज का काम किया किसके किसके बीच में, जो पहले मैंने आपको क्लासिकल अप्रोच पढ़ाई उसके बीच में और जो बिहेवियरल ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच है उसके बीच में। बट इनकी जो थ्योरी है वो ज़्यादातर बिहेवियरल साइड की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है और हम देखते हैं कि जो इनका मेजॉरिटी ऑफ काम है वो इस बात पर जो है वो विचार करता है कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में आप कन्फ्लिक्ट को जो है वो रिजॉल्व कर सकते हो, कौन कौन से तरीके हैं, उसमें बेस्ट कौन सा है। इनके जो मेजर वर्क्स हैं उसमें सबसे पहले आता है द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स 1896 में, देन द न्यू स्टेट 1920 में, क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1924 में एंड डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन 1941 में। ये जो है वो L. उर्विक और H. मेटकाफ के द्वारा जो है वो एडिट भी करा गया था और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है क्रोनोलॉजी से याद रखना। इसको मैंने एक ट्रिक बनाई थी इसके लिए कि एक स्पीकर है हाउस में और उसने एक नई स्टेट जो है वो बना दी और वो उसके लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, क्रिएटिव एक्सपीरियंस रहा और उससे जो है वो डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई। आई नो इट्स एब्सर्ड बट क्या कर सकते हैं, अब ऐसे ही मुझे याद हो गया तो शायद आपको भी याद हो जाए, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। अब वो कहते हैं कि जो कन्फ्लिक्ट है, लाइक MP फॉलिट कहती हैं कि कन्फ्लिक्ट कोई बुरी चीज़ नहीं है। एक जब ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं भी आप काम करते हैं तो कन्फ्लिक्ट इज़ वेरी नेचुरल एंड इट्स इनएविटेबल, तुम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट उन्होंने दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार तो यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जो कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट का वो किसने दिया है, तो वो दिया था MP फॉलिट ने। वो कहती है कि कन्फ्लिक्ट जो है तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, देखिए वो बताती हैं कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्लिक्ट होता है तो उसको सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। नंबर 1 इज़ डोमिनेशन। डोमिनेशन मतलब एक साइड की दूसरी साइड पे विक्ट्री। अब विक्ट्री क्या है कि मैं हूँ बॉस, तुम हो मेरे एम्प्लॉय, आप तो नहीं हो खैर, बस स्टिल मैं मानो मैं बॉस हूँ, कोई और मेरा एम्प्लॉय है तो मैं उसको बोल दूँ कि ये काम तुम्हें करना ही पड़ेगा, जस्ट गेट आउट। तो दिस इज डोमिनेशन जहाँ पे हम फोर्स का यूज़ कर रहे हैं, है ना। देन कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ में क्या होगा कि एक साइड अपना कुछ पार्ट गिव अप कर देगी, दूसरा अपना कुछ गिव अप कर देगी, थोड़ा मेरा फ़ायदा हो जाएगा तुम्हारा, तो ये कॉम्प्रोमाइज़। ये भी जो है वो रिजॉल्व करने का एक तरीका है कन्फ्लिक्ट, बट वो कहती हैं कि दिस इज़ वेरी टेम्पररी एंड फ्यूटाइल, है ना। देन आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या है कि दोनों साइड्स जो है वो रूट कॉज तक जाएंगी, किसी को कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा और एक अच्छा सोल्यूशन जो है रियल नीड्स को देखते हुए एक अच्छा सोल्यूशन उसका जो है वो लेके आया जाएगा जो दोनों साइड को सेटिस्फाई करे। एंड शी सेड दैट इंटीग्रेशन इज द बेस्ट अमंग ऑल। इन तीनों में जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है इंटीग्रेशन का, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनके जो टेबल की, ये अच्छे से मैंने आपको समझा दिया, आप इस टेबल को देख लें। देखिए डोमिनेशन क्या होता है, 1 पर्सन विन्स अदर लूजेस। कॉम्प्रोमाइज़ होता है कि दोनों थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, लाइक अपने अपने कॉम्प्रोमाइज़ में हिस्सा, मतलब जैसे जो उनकी नीड्स हैं उसमें थोड़ा थोड़ा हिस्सा गिव अप कर रहे हैं एंड बाकी जो हैं इंटीग्रेशन की हम बात करें तो एक न्यू सोल्यूशन लेके आ जाती हैं उसमें जो है वो सबकी नीड्स को सेटिस्फाई करे। ये विन विन सिचुएशन होती है फॉर बोथ पार्टीज़। अब फैक्ट्स देखते हैं हम MP फॉलिट के बारे में। तो उनका फैक्ट ये है कि जो उनकी अप्रोच है वो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट के बहुत क्लोज है। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट क्या, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोग डेमोक्रेटिक तरीके से हर एक एक्टिविटी में जो है वो खुले से पार्टिसिपेट कर सकें। देन वो फेमस है इंटीग्रेशन के लिए, जो उनके कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का एक मेथड है। उनकी थ्योरी अलाइन करती है ज़्यादा ह्यूमन रिलेशन स्कूल के साथ, बिहेवियरल स्कूल के साथ, एंड वो एम्फेसाइज करती हैं पावर विद इंस्टेड ऑफ पावर ओवर। अब ये क्या है, व्हाट इज पावर विद एंड पावर ओवर। तो वो कहती हैं कि पावर ओवर मतलब अपने आप को दूसरे पे असर्ट करना। मैं अपने
अपने जो डिसीजन को तुम पे फोर्स कर रही हूँ, तो आई एम यूजिंग पावर ओवर। पर जब मैं आपके साथ मिलके कोऑपरेटिव तरीके से कोई चीज़ कर रही हूँ तो उसको कहते हैं पावर विद। और वो कहती हैं कि पावर विद क्या ज़्यादा बेटर तरीका है। इसको मैंने समझाने के लिए एक टेबल भी बनाया है आपके लिए। तो पावर ओवर क्या है, जहाँ पे हम कंट्रोल करते हैं दूसरों को। पावर विद में कोलैबोरेट करते हैं दूसरों के साथ। पावर ओवर अथॉरिटेरियन है, पावर विद पार्टिसिपेटिव है। पावर ओवर जो है वो फियर एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, इसका इफेक्ट ये है, इम्पैक्ट ये है। पावर विद ट्रस्ट एंड कॉपरेशन बिल्ड करता है। फॉलेट कहती हैं पावर ओवर इज बैड, बैड तो क्या, नॉट आइडियल, एंड पावर विद इज प्रेफर्ड अप्रोच। वो कहते हैं, एमपी फॉलेट कहती हैं कि मैं जो सजेस्ट करूंगी दैट इज पावर विद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पावर विद सजेस्ट करा था उन्होंने, प्रेफर करा था, या पावर ओवर। तो उन्होंने किया था पावर विद, जहां पे तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सबके साथ कॉपरेशन से, पार्टिसिपेशन से जो है वो आगे बढ़ रहे हो। मैरी पाकर फॉलेट ने लीडरशिप के कुछ टाइप्स दिए थे, लीडरशिप ऑफ पोजीशन, पर्सनालिटी एंड फंक्शन। वो कहती है लीडरशिप ऑफ पोजीशन जो है ये फॉर्मल अथॉरिटी पे बेस्ड है और एक ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारा रैंक है उस पे। बेसिकली वो कहती हैं कि मानो तुम जो है वो सबसे ऊपर पोजीशन में हो एक ऑर्गेनाइजेशन में, बट तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है या फिर तुम उस लायक नहीं हो, तो ऑफिशियल टाइटल से कुछ नहीं होता। वो कहती हैं कि तुम्हारी पोजीशन तुमको एक ट्रू लीडर नहीं बनाती है। तो लीडरशिप ऑफ पोजीशन में क्या है कि तुम्हारी जो पोजीशन है वो तुम्हारे पास है, बट एमपी फॉलेट कहती हैं कि ये जो पोजीशन है वो तुमको ट्रू लीडर नहीं बनाती है। तो तुम्हारे को ट्रू लीडर क्या बनाती है? सेकंड है लीडरशिप ऑफ पर्सनैलिटी। वो कहती है कि कई लोगों में ना बहुत अच्छे ट्रेट्स होते हैं पर्सनल, जैसे कैरिज्मा, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन। कई लोगों को ऐसे और इतना अच्छा होता है कि हम सोचते हैं वाह ये शी इज बॉर्न या ही इज बॉर्न टू बी अ लीडर, या फिर कॉन्फिडेंस इतना होता है या कम्युनिकेशन इतना अच्छा होता है। पर वो कहते हैं कि लाइक एमपी फॉलेट कहती हैं कि ये कोई पर्सनैलिटी अलोन एक ऐसा क्राइटेरिया नहीं हो सकता इफेक्टिव लीडरशिप का। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे में कॉन्फिडेंस है तो तुम एक बहुत अच्छे लीडर बनोगे, या तुम्हारे में कम्युनिकेशन है तो तुम एक बहुत अच्छे लीडर बनोगे। इसके एग्जाम्पल खैर हमारे देश में तो बहुत ही देखने को मिलते हैं, इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगी। अब देखते हैं लीडरशिप ऑफ फंक्शन। ये उन्होंने प्रेफर करा, ठीक है, ये प्रेफर करा कि लीडरशिप ऑफ फंक्शन जो है दैट मेक्स यू अ ट्रू लीडर। अब इसमें क्या है, जो तुम रोल परफॉर्म करते हो, जो तुम फंक्शन परफॉर्म करते हो एक सिचुएशन में, वो तुमको एक लीडर बनाती है। अगर तुम कोऑर्डिनेट करवाते हो चीज़ों को, अच्छे से सॉल्व करते हो प्रॉब्लम्स को, एक ग्रुप को अच्छे से गाइड करते हो, गोल्स अचीव करते हो, सबको राह दिखाते हो, यू नो, जो कि एक लीडर करता है, ओनली देन यू आर अ ट्रू लीडर। और वो कहते हैं कि ये है मोस्ट डेमोक्रेटिक एंड प्रैक्टिकल आइडिया ऑफ लीडरशिप। तो अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि अब इन तीन में उन्होंने कौन सा प्रेफर करा, तो उन्होंने प्रेफर करा लीडरशिप ऑफ फंक्शन को। तो एक बार जल्दी से हम रिवाइज करेंगे ताकि आपको दोबारा शायद इसको देखने की भी नीड ना पड़े। तो इसमें देखना क्या है, हमने एमपी फॉलेट को ऐसे ही रिवाइज करते हैं। द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, इनकी एक बुक थी फर्स्ट, फिर न्यू स्टेट, क्रिएटिव एक्सपीरियंस, डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन। तीन अप्रोच थी इन्होंने कन्फ्लिक्ट को मतलब रिजॉल्व करवाने की। दैट वाज डोमिनेशन, कॉम्प्रोमाइज, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज द बेस्ट वे। इनको मदर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट स्कूल भी कहा जाता है। एंड देन पावर ओवर, पावर विद का कॉन्सेप्ट दिया, एंड प्रेफर्ड पावर विद, पावर ओवर उतना अच्छा नहीं है, पावर विद इज बेस्ट। देन तीन लीडरशिप की बात कही उन्होंने, पोजीशन, पर्सनालिटी, फंक्शन। पोजीशन तुमको लीडर नहीं बनाती, पर्सनालिटी इज नॉट इनफ टू मेक यू अ लीडर, एंड फंक्शन जब तुम अच्छे से परफॉर्म करते हो ओनली देन यू बिकम अ ट्रू लीडर। तो इसी के साथ हमारी एमपी वॉलेट ख़त्म होती है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। जस्ट गो एंड यू नो ऐसे ही पढ़ो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो। मैं तो कहती हूँ जब हॉस्टल से यूनिवर्सिटी जाओगे या फिर अपने घर से कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज से घर, तो इस वीडियो को 2x पे ईयरबड्स में चला लेना एंड यू आर गोइंग टू रॉक इन द एग्जामिनेशन, ट्रस्ट मी। चलिए बाय, इसी के साथ धन्यवाद, बाय बाय।